मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस मन सनातन ज्ञान गंगा में। मैं आचार्य मयंक शुक्ला। आज हमारे समाज में पूजन पाठ का एक नया क्रम प्रारंभ होता दिख रहा है। हम बहुत सारी प्राचीन चीज़ों का लोप करते चले जा रहे हैं, जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत आवश्यक है। उसमें ही एक विषय आता है, एक पंचगव्य का। पंचगव्य इतना महत्वपूर्ण विषय है, इतना महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको जानना हमारे और आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। पंचगव्य न केवल पूजन में उपयोग होने वाली एक वस्तु है, बल्कि यह हमें आरोग्यता को प्रदान करने वाली एक विशिष्ट औषधि भी है। इस औषधि के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत सारे रोगों को, बहुत प्रकार के दोष को हम समाप्त कर सकते हैं। घर में वास्तु दोष है तो वह भी पंचगव्य से दूर होता है। अगर व्यक्ति उन्माद का शिकार है, पागलपन का शिकार है, मिर्गी का शिकार है, दौरे का शिकार है, हाई बीपी का, लो बीपी का शिकार है, तो वह भी पंचगव्य से दूर होता है। तो यह एक ऐसा तथ्य है जो हमारे आप सबके लिए जानना आवश्यक है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया कि पंचगव्य को कायाकल्प करने वाली औषधि बताया गया। आइए हम पंचगव्य के विषय में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम पंचगव्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है, जिसको विश्व की जननी कहा जाता है, गावो विश्वस्य मातरः, वही पंचगव्य को प्रदान करने वाली जननी है। गाय ही पंचगव्य को देने वाली जननी है, जो आरोग्यता को देने वाली समस्त वस्तुओं को प्रदान करती है। पंचगव्य क्या है, इसके विषय में वशिष्ठ जी ने अपने ग्रंथ में लिखा, गोमयम गोमूत्रम क्षीरम दधिसर्पि कुशोदकम निर्दिष्टम पंचगव्यस्तु पवित्रम मुनिपंगवैः। गोबर, गोमूत्र, घृत, दूध, दही, ये पांचों वस्तु गाय से ही प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कुशोदक, इन 5 और कुशोदक को लेकर के 6 वस्तुओं को मिलाने से पंचगव्य का निर्माण होता है। ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं, ऐसा ही सभी शास्त्र कहते हैं, यही धर्म सिंधु का भी निर्णय है। आगे हम बात करेंगे कि पंचगव्य में इन जो 5 तत्वों का उपयोग होता है, इनकी मात्रा क्या है, किस मात्रा में हम इसको मिलाएं कि यह सुनियोजित मात्रा में मिल जाए और हमको भरपूर ऊर्जा प्रदान करे। इसके विषय में अनेक ग्रंथों का अनेक मत है। तंत्र शास्त्रों का यह मत है कि समस्त वस्तु, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, इसको सम मात्रा में मिलाएं। तंत्र की जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें इन सबको सम मात्रा में मिलाया जाता है। लेकिन अगर हम पूजन के लिए उपयोग कर रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो धर्म सिंधु के अनुसार वहाँ मात्रा माशा में दी गई है। आप इसे ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जितनी मात्रा दी गई है, 1 मासा बराबर 5 रत्ती, 1 मासा बराबर 5 रत्ती। एक व्यक्ति को कितना एक बार में ग्रहण करना चाहिए, उतनी मात्रा हम आपको बता रहे हैं माशा में। आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो 8 मासा गोमूत्र सर्वप्रथम किसी एक पात्र में, पात्र के विषय में भी बताया गया शास्त्रों में कि इसमें पात्र का जो उपयोग हो, उसमें फूल का पात्र, पीतल का पात्र, तांबे का पात्र, चांदी का पात्र, सुवर्ण का पात्र और मिट्टी का पात्र, इन पात्रों को उपयोग करने से विशिष्टता प्राप्त होती है और इन पात्रों के जो तत्व हैं वो भी हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए इन्हीं पात्रों का उपयोग किया जाए, इनसे हमको अच्छी एनर्जी की प्राप्ति होती है। अब गोमूत्र 8 मासा,
उसके बाद हम गोबर के अर्क को मिलाएंगे। गोबर एक किसी साफ कपड़े में रखेंगे, उसको ऊपर से प्रेस करने पे उसका अर्क निकलता है। तो गोबर क्या 16 मासा लेना है। गोबर के बाद दूध को 12 मासे और दही को 10 मासा, घी को 8 मासे और 4 मासा कुशोदक। इन सब को लेकर के कुश से अच्छी तरह से मिलाना है और मिलाने के बाद इसको ग्रहण करना है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि गाय का जो गोबर लेना है और गोमूत्र लेना है, यह बछड़ी का लेना है। बछड़ी का ही गाय, बछड़ी का ही गोबर और गोमूत्र सर्वोत्तम माना जाता है। कपिला गाय या एक वर्ण की कोई गाय हो, एक वर्ण अर्थात एक कलर, एक रंग की अगर गाय हो तो उस गाय का दधि और उस गाय का दूध और उस गाय का घृत लें। इसके बाद शास्त्रों में बताया गया कि इनमें कौन कौन से देवता निवास करते हैं। हमने गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध को तो ले लिया, लेकिन हमको संपूर्ण जानकारी अगर नहीं है तब भी जीवन में शंका बनी रहती है। सर्वप्रथम शास्त्र में बताया गया कि इनमें कौन कौन से देवता निवास करते हैं। गौतमी संहिता में, उसके बाद धर्म सिंधु में भी यह चीज़ें बताई गई। इनमें कहा गया कि गोमूत्र में वरुण देवता का निवास होता है और गोबर में अग्नि देवता का निवास होता है। दूध में चंद्रमा का, दही में वायु देवता अर्थात पवन देवता का निवास करते हैं। घी में सूर्य देवता और कुश में ब्रह्मा आदि देवताओं का निवास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि देवताओं का निवास होता है, इसलिए कुश को मिलाया जाता है। और जल में भगवान नारायण का निवास होता है। इन सब वस्तुओं को अच्छे से मिला करके व्यक्ति को पंचगव्य बनाना चाहिए और पंचगव्य ग्रहण करना चाहिए। पंचगव्य को मिलाने के लिए शास्त्रों ने विहित मंत्रों का भी उपयोग करने की सलाह दी है। अगर आपको सारे मंत्र नहीं याद हैं, गोमूत्र के लिए गायत्री मंत्र, गोबर के लिए श्री सूक्त और दूध के लिए पयः पृथिव्याम, दधि के लिए दधिक्रावणो, घी के लिए देवस्युता सवितुः और कुशोदक के लिए पवित्रेस्थो वैष्णव्यो, इन मंत्रों से पंचगव्य को मिलाना चाहिए। अगर आपको इन मंत्रों का ज्ञान नहीं है तो आप केवल गायत्री मंत्र से या भगवान सूर्य नारायण देवता का ध्यान करते हुए ओम घृण सूर्याय नमः या सूर्य के किसी भी मंत्र का जप करते हुए इसको मिलाएंगे। इस प्रकार से तैयार वस्तु को शास्त्र ब्रह्मकूर्च की संज्ञा देते हैं, ऐसा निर्णय सिंधु में लिखा गया है। और विशेष परिस्थितियों में अगर आपको इसका विशिष्ट लाभ चाहिए तो निर्णय सिंधु यह कहता है कि इस प्रकार से निर्मित पंचगव्य को पूरा दिन व्रत रह करके शाम को ग्रहण करें और ग्रहण करते समय अगमर्षण मंत्र, प्रणव मंत्र के साथ साथ आपोहिष्टामयो भुवस् इत्यादि वैदिक ऋचाओं का जप करते हुए इसको ग्रहण करना चाहिए। ऐसे ग्रहण करने से व्यक्ति भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है, ऐसा निर्णय सिंधु का मत है। अब आपको इसको बता दें कि पंचगव्य को पीने से क्या फायदा होता है। शास्त्र कहते हैं कि आपके मन में नहीं, आपके हड्डियों में भी छिपे हुए पाप पंचगव्य प्रासनात् पंचगव्यस्य शुद्ध्यन्ति जठराग्नेः यत्तद्गत स्थितम पापम देहे तिष्ठति मामके। आपके जो हड्डियों में भी छुपा हुआ पाप है वह नष्ट हो जाता है। आपकी मंद पड़ी हुई जठराग्नि प्रबल हो जाती है, प्रदीप्त हो जाती है और विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक रोग हैं, जो मानसिक रोग हैं, उन्माद है, ये सारे रोग, ये सारे दोष नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर इस प्रकार निर्मित पंचगव्य को कोई व्यक्ति लगातार 40 दिन 45 दिन ले ले, समझिए उसके जीवन में उसके शरीर का कायाकल्प हो गया, उसकी पूरी शरीर शुद्ध हो जाती है, रोग दोष सब अपने आप छोड़ करके भाग जाते हैं। भारत की यह परंपरा रही है, भारत की यह संस्कृति रही है। हमारे वैदिक विद्वानों द्वारा, हमारे पूज्य
विद्वानों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा यह अनुसंधान किया गया और अनुसंधान करके इस चीज़ को प्रकट की गई। कलयुग में यह अमृत के तुल्य है। आप सभी से निवेदन है कि अवश्य पंचगव्य को ग्रहण करें और सबको पंचगव्य ग्रहण करने की सलाह दें, क्योंकि यह सबके लिए, बूढ़े के लिए भी और जवान के लिए भी और बच्चों के लिए भी यह एक अमूल्य औषधि है। समस्त प्रकार के रोग दोषों का नाश करती है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की बाधा है तो पंचगव्य का छिड़काव करें, वह भी जितनी निगेटिव एनर्जी होगी वह अवश्य दूर होगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।